एमडीकेड के लॉजिकल रीजनिंग के इस कोर्स में आज हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है लॉजिकल प्रॉब्लम्स। इससे पहले हमने लेटर्स और नंबर सीरीज कंप्लीट किया था। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं सुने तो वो भी आप जरूर सुने। लॉजिकल प्रॉब्लम्स का हमने फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा ओवरव्यू भी लिया था। आज हम लॉजिकल प्रॉब्लम्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और पास पेपर के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि जो लास्ट 1 या 2 ईयर्स में एमडीकेड में लॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेवेंट जो क्वेश्चंस आ चुके हैं हम आज वो डिस्कस करेंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे। लॉजिकल प्रॉब्लम्स का हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में, जिसमें हमने पूरे सिलेबस का ओवरव्यू किया था। लॉजिकल प्रॉब्लम्स बेसिकली ब्रेन पजल्स की तरह होते हैं, जिसमें हमने कुछ क्लूज गिवन होते हैं, कुछ कंडीशंस गिवन होती हैं, उन कंडीशंस को मैच करना होता है और अपनी थिंकिंग यूज करके हमने आंसर को फाइंड करना होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, अ पिजन इज अ बर्ड, मतलब सभी बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं। ये एक इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है कि पिजन इज अ बर्ड, पिजन जो है वो बर्ड है। अब आपको जो कंक्लूड करना है, आंसर फाइंड करना है, वो इन कंडीशंस के हिसाब से ही फाइंड करना है। मतलब एक्स्ट्रा कंडीशंस अपने आप से कोई अज्यूम नहीं करनी। जो कंडीशंस आपके पास गिवन है उनको ही फैक्ट मान के आपको क्वेश्चन हल करना है, सॉल्व करना है। हमारे पास कंडीशन है बर्ड्स भी फ्लाई कर सकते हैं और पिजन एक बर्ड है। ये दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, इन दो इन्फॉर्मेशन पे ही हम लिमिट करेंगे और अपना क्वेश्चन जो है इन दो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे। इन दो कंडीशंस को कंक्लूड करके हमने ये फाइंड किया कि पिजन कैन फ्लाई, क्योंकि पिजन बर्ड होता है और बर्ड फ्लाई करता है, तो इस हिसाब से पिजन भी फ्लाई कर सकता है। ये हमने कंक्लूजन फाइंड किया। हम देखते हैं कि लॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेवेंट एमडीकेड के पास्ट पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं वो हम सॉल्व करते हैं। ये सवाल देखिए, ये एमडीकेड सिंध के 2024 वाले टेस्ट में आ चुका है। पहले ऑल मेन आर हार्ड वर्किंग, सम मेन आर किंग्स, ये दो स्टेटमेंट लॉजिकल प्रॉब्लम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं और कुछ कंक्लूजन्स गिवन होते हैं। उन कंक्लूजन्स में हमने फाइंड करना होता है कि कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा गलत है। अब देखें, दो स्टेटमेंट है हमारे पास, ऑल मेन आर हार्ड वर्किंग एंड दूसरा स्टेटमेंट है सम मेन आर किंग्स। अब इन स्टेटमेंट की बेसिस पे दो कंक्लूजन्स गिवन है हमारे पास। नंबर 1 कंक्लूजन है ऑल मेन आर किंग्स और नंबर 2 कंक्लूजन है ऑल किंग्स आर हार्ड वर्किंग। अब दो कंक्लूजन को स्टेटमेंट से मैच करें। जो दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है उसमें क्लियर कट बताया गया है कि सम मेन आर किंग्स, और कंक्लूजन में जो पहला कंक्लूजन है उसमें बताया गया है कि ऑल मेन आर किंग्स। मतलब ये कंक्लूजन इस स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इससे मैच नहीं होता, मतलब ये कंक्लूजन बिल्कुल गलत है। नंबर 2 कंक्लूजन देखें, ऑल किंग्स आर हार्ड वर्किंग। अब देखें, सारे मेन जो है हार्ड वर्किंग है और उनमें से कुछ मेन जो है वो किंग्स हैं। इसका मतलब जो किंग्स हैं वो मेन है और मेन जो है वो हार्ड वर्किंग है। ये कंडीशन इस हिसाब से सही है। अब इन कंक्लूजन्स में से हमें बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा गलत है। तो अभी हमने फाइंड किया नंबर 2 कंक्लूजन है वो सही है, इसका मतलब ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन देखें, ये एमडीकेड सिंध के 2025 टेस्ट में आ चुका है। स्टेटमेंट है कि ऑल मेलन्स आर एप्पल्स, नो एप्पल्स आर मैंगोज। अब इसमें कंक्लूजन डेट देखना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा गलत है। नंबर 1 कंक्लूजन है ऑल मेलन्स आर मैंगोज। अभी देखें, स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन है कि ऑल मेलन्स आर एप्पल्स, नो एप्पल्स आर मैंगो। मतलब ये फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट से बिल्कुल मैच नहीं करता, क्योंकि सभी मेलन्स एप्पल से और कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है, तो जाहिर सी बात है मेलन भी ये मैंगो नहीं होगा। तो नंबर 1 कंक्लूजन बिल्कुल गलत है। नंबर 2 कंक्लूजन है एप्पल्स आर नॉट मैंगोज। अब ये स्टेटमेंट ऑलरेडी हमारे पास गिवन है कि नो एप्पल्स आर मैंगोज, तो जाहिर सी बात है एप्पल्स भी मैंगोज नहीं होंगे, मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो कंक्लूजन क्या फाइंड किया हमने कि नंबर 2 कंक्लूजन सिर्फ सही है, जो यहाँ पे बी ऑप्शन है। ये क्वेश्चन देखें, ऑल डेफोडिल्स आर प्लांट्स, ऑल प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, सम लिविंग थिंग्स आर रियल। ये तीन स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पे एक चीज आपको नोट करनी है कि जो स्टेटमेंट गिवन है हमें सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना है, एक्स्ट्रा कोई भी चीज हमें खुद से अज्यूम नहीं करनी। तो ये तीन स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। अब कंक्लूजन्स देखें, कंक्लूजन्स में हमने क्या फाइंड करना है। कंक्लूजन्स में देखें कौन सा सही है, कौन सा गलत है। नंबर 1 देखें पहले, ऑल डेफोडिल्स आर लिविंग थिंग्स।
अब देखें डेफोडिल्स और लिविंग थिंग्स का डायरेक्ट रिलेशन स्टेटमेंट में गिवन नहीं है। हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट इन दोनों को रिलेशन बना के देखेंगे। स्टेटमेंट में गिवन है कि डेफोडिल्स प्लांट्स होते हैं और प्लांट्स लिविंग थिंग्स होते हैं। इसका मतलब ये डेफोडिल्स भी लिविंग थिंग्स है। तो ये फर्स्ट कंक्लूजन बिल्कुल सही है। नंबर 2 कंक्लूजन है सम लिविंग थिंग्स आर फ्लावर्स। अब देखें डेफोडिल्स प्लांट्स हैं और प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं। कहीं पे भी हमें ये स्टेटमेंट नहीं दिया गया कि डेफोडिल्स फ्लावर्स हैं। सिर्फ हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि डेफोडिल्स प्लांट्स हैं। हमने एक्स्ट्रा कोई भी चीज अज्यूम नहीं करनी, खुद से अज्यूम नहीं करनी कि डेफोडिल्स भी फ्लावर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दूसरा कंक्लूजन बिल्कुल गलत है। तीसरा कंक्लूजन देखें, ऑल डेफोडिल्स आर रियल। अब देखें डेफोडिल्स प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स लिविंग थिंग्स होते हैं और आखिरी स्टेटमेंट गिवन है कि सम लिविंग थिंग्स आर रियल। अब स्टेटमेंट से हमने कंक्लूड किया कि डेफोडिल्स प्लांट्स भी हैं, डेफोडिल्स लिविंग थिंग्स भी हैं, पर सभी लिविंग थिंग्स रियल नहीं होती। पर यहाँ पे क्या गिवन है कि डेफोडिल्स सभी रियल हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो क्या फाइंड किया हमने, तो सिर्फ वन कंक्लूजन सही है। तो इसका मतलब ये ए ऑप्शन सही होगा। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक टर्म गिवन है हमारे पास, नेसेसरली ट्रू। इस टर्म पे आपने ध्यान देना है, इसको समझना है। सबसे पहले हम इस टर्म को समझ लेते हैं कि नेसेसरली ट्रू का मतलब क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे हमने सिर्फ वो कंक्लूजन्स निकालने हैं जो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन से मैच करते हैं। मतलब कोई भी ऐसा कंक्लूजन जो इंफॉर्मेशन से डायरेक्ट मैच नहीं करता वो हमने कंक्लूड नहीं करना, उसको गलत कंसीडर करना है। मतलब खुद से कोई भी कंक्लूजन को अज्यूम नहीं करना कि ये भी हो सकता है। सिर्फ हम वो स्टेटमेंट और वो कंक्लूजन्स को मैच करेंगे जो दोनों डायरेक्ट मैच होते हैं। अब जैसे सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि ऑल हैमर्स आर टूल्स एंड सम टूल्स आर यूजलेस थिंग्स, ऑल यूजलेस थिंग्स आर ट्रेश। ये तीन इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। उस हिसाब से ये फर्स्ट कंक्लूजन देखें कि सम हैमर्स आर ट्रेश। अब देखिए हैमर्स और ट्रेश में डायरेक्ट रिलेशन कोई भी नहीं है। तो अगर हम इनडायरेक्ट रिलेशन मैच करके देखें कोई, जबकि सभी हैमर्स टूल्स हैं पर सभी टूल्स यूजलेस नहीं है, इसका मतलब है सभी हैमर्स भी यूजलेस नहीं होंगे। इसका मतलब है कि हैमर्स जो है वो ट्रेश हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, पर ये मे बी वाली कैटेगरी में आता है, नेसेसरली ट्रू वाली कैटेगरी में नहीं आता। तो इसका मतलब है ये कंक्लूजन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल गलत है। दूसरे कंक्लूजन पे थोड़ा गौर करें कि सम टूल्स आर ट्रेश। अब यहाँ पे स्टेटमेंट भी हमारे पास गिवन है कि सम टूल्स आर यूजलेस थिंग्स। मतलब कुछ टूल्स जो है वो यूजलेस है, पर जो जो यूजलेस होगा वो ट्रेश होगा। मतलब कुछ टूल्स जो यूजलेस होंगे वो ट्रेश भी होंगे। तो इसका मतलब है ये दूसरा नंबर कंक्लूजन सही है बिल्कुल। तो कुछ टूल्स ट्रेश जरूर होंगे। नंबर 3 कंक्लूजन पे गौर करें कि ऑल यूजलेस थिंग्स आर टूल्स। मतलब सभी यूजलेस थिंग्स टूल्स हैं, पर यहाँ पे गिवन है कि सम टूल्स आर यूजलेस थिंग्स। तो ये डायरेक्टली इस स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। मतलब ये थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। तो सिर्फ 2 स्टेटमेंट सही है जो यहाँ पे बी ऑप्शन है। एक और सवाल देख लें कि यहाँ पे गिवन है स्टेटमेंट में कि कैट्स आर मेमल्स, डॉग्स आर मेमल्स। ये दो इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। सिर्फ कंक्लूजन में है कि कैट्स एंड डॉग्स आर मेमल्स। बिल्कुल सही है क्योंकि ये दोनों कंक्लूजन स्टेटमेंट से मैच करते हैं। नंबर 2 कंक्लूजन है कैट्स और डॉग्स। ये कंक्लूजन बिल्कुल गलत है क्योंकि ये स्टेटमेंट के हिसाब से मैच नहीं करता। स्टेटमेंट में सिर्फ कैट्स और डॉग्स को अलग अलग से बताया गया कि दोनों मेमल्स हैं, दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बताया गया कि कैट भी डॉग हो सकते हैं या डॉग भी कैट हो सकते हैं। मतलब ये कंक्लूजन बिल्कुल गलत है। तो सिर्फ हमने फाइंड किया कि कंक्लूजन 1 सही है, तो ये ए ऑप्शन होगा। सवाल में देखें स्टेटमेंट्स गिवन है कि सम कैट्स और रेट्स, ऑल रेट्स आर ट्रीज, सम ट्रीज आर नॉट कैट्स। ये तीन स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। अब कंक्लूजन नंबर 1 को मैच करें कि सम ट्रीज आर कैट्स। ट्रीज और कैट्स के बीच में डायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इनडायरेक्ट हम मैच करके देखेंगे कि कुछ मैच होता है या नहीं होता। कि देखें कुछ कैट्स जो है वो रेट्स हैं और सभी रेट्स ट्रीज है। मतलब जो कैट्स रेट्स होंगी वो कैट्स ट्रीज भी होंगी। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन नंबर 1 बिल्कुल सही है। कुछ ट्रीज कैट्स होंगी और कुछ नहीं भी होंगी। नंबर 2 स्टेटमेंट है
ऑल केट्स आर ट्रीज। यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है कि सम ट्रीज आर नॉट केट्स, मतलब सब ट्रीज जो केट्स नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है सब केट्स भी ट्रीज नहीं होंगे। तो ये नंबर 2 स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। नंबर 3 स्टेटमेंट देखें, ऑल रेट्स आर केट्स, जबकि स्टेटमेंट भी हमारे पास गिवन है कि सम केट्स आर रेट्स, मतलब कुछ केट्स जो है वो रेट्स होंगी, कुछ रेट्स भी केट्स होंगे, सभी केट्स रेट्स भी नहीं होगी, सभी रेट्स केट्स भी नहीं होगी। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। नंबर 4 स्टेटमेंट देखें, नो ट्रीज आर केट्स, जबकि स्टेटमेंट में क्लियर कट बताया गया है कि सम ट्रीज आर नॉट केट्स, ये सम लफ्ज बताया गया कि इसका मतलब है कुछ ट्रीज केट्स नहीं है और कुछ केट्स हो भी सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। अब देखिए हमने कंक्लूजन्स फाइंड किए कि सिर्फ वन कंक्लूजन सही है, जो यहाँ पे ए ऑप्शन है। ये सवाल देखें, इस सवाल में हम एक चीज एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, वो कौन सी आगे हम देखेंगे। सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, सम पेपर्स आर पेन्स, एंगल इज अ पेपर, मतलब कुछ पेपर्स जो है वो पेन्स है और एंगल जो है वो भी पेपर है। इसका मतलब है एंगल जो है वो पेपर भी है, पर कुछ पेपर जो है वो पेन्स हैं, कुछ पेपर पेन्स नहीं भी है। इसका मतलब है कुछ एंगल्स जो है वो पेन भी हो सकते हैं, कुछ एंगल्स जो है वो पेन नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन गिवन है हमारे पास, एंगल इज नॉट अ पेन, तो ये क्लियर कट हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है कि एंगल पेन नहीं है। एंगल पेन हो भी सकता है, एंगल पेन नहीं भी हो सकता। तो ऑप्शन में गौर करें कि बी ऑप्शन जो हमारे पास गिवन है उसमें बताया गया है कि आइदर वन और टू फॉलोज। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप याद कर लें, जब नेसेसरली ट्रू वाली कंडीशन गिवन ना हो तो ये हम आइदर वन और टू फॉलोज ये ऑप्शन हम कर सकते हैं, क्योंकि क्लियर कट एविडेंस नहीं है कि एंगल पेपर है या नहीं है। तो इसका मतलब है आइदर वाला ऑप्शन अगर गिवन हो तो वही आप सिलेक्ट करेंगे, अनटिल एंड अनलेस आपको नेसेसरली ट्रू वाली कंडीशन गिवन ना हो या कभी कभी मस्ट वाला टर्म अगर यूज किया गया हो, तो फिर आप वही कंडीशंस फॉलो करेंगे जो डायरेक्टली मैच होती हैं। खुद से कुछ भी अज्यूम नहीं करना कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। जैसे हम इस सवाल में कर रहे हैं कि एंगल और पेन के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो एंगल पेपर है और कुछ पेपर्स पेन है, तो एंगल पेन हो भी सकता है, एंगल पेपर नहीं भी हो सकता। तो इसका सही ऑप्शन होगा आइदर वन और टू, जो बी ऑप्शन में गिवन है। ये सवाल देखिए, ऑल फिल्म स्टार्स आर प्लेबैक सिंगर्स, ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर फिल्म स्टार्स। अब देखें स्टेटमेंट के हिसाब से कंक्लूजन्स को हम जज करते हैं कि कंक्लूजन्स में गिवन है ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर प्लेबैक सिंगर्स, सभी फिल्म स्टार्स प्लेबैक सिंगर्स हैं और सभी फिल्म डायरेक्टर्स फिल्म स्टार्स हैं। तो इसका मतलब है कि सभी फिल्म डायरेक्टर्स भी प्लेबैक सिंगर होंगे, क्योंकि फिल्म डायरेक्टर्स फिल्म स्टार्स हैं और फिल्म स्टार्स प्लेबैक सिंगर हैं। तो नंबर 1 का कंक्लूजन बिल्कुल सही है। नंबर 2 कंक्लूजन में है कि सम फिल्म स्टार्स आर फिल्म डायरेक्टर्स, जबकि यहाँ पे गिवन है कि ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर फिल्म स्टार्स। इसका मतलब है कि जब सब फिल्म डायरेक्टर्स फिल्म स्टार्स होंगे तो सम फिल्म स्टार्स भी उसी कैटेगरी में आएगा, मतलब ये कंक्लूजन भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा बोथ 1 एंड 2 फॉलोज, जो डी ऑप्शन में गिवन है। ये स्टेटमेंट देखें, ऑल फिश आर टर्टोइज, नो टर्टोइज क्रोकोडाइल। अब देखें सभी फिश जो है वो टर्टोइज है, पर कोई भी टर्टाइज क्रोकोडाइल नहीं है। इसका मतलब कोई भी फिश क्रोकोडाइल भी नहीं होगी। ये स्टेटमेंट से हमने कंक्लूजन निकाला। इसका मतलब है नो क्रोकोडाइल इज अ फिश, जब कोई भी फिश क्रोकोडाइल नहीं होगा तो क्रोकोडाइल भी कोई भी फिश नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि नो फिश इज क्रोकोडाइल, ये भी बिल्कुल सही है कि क्योंकि सभी फिश टर्टाइज है और टर्टाइज कोई भी क्रोकोडाइल नहीं है, तो इसका मतलब है फिश भी क्रोकोडाइल नहीं होगा। दोनों कंक्लूजन सही हैं, तो इसका ऑप्शन डी होगा बोथ 1 एंड 2 फॉलो। ये स्टेटमेंट देखें, ये क्वेश्चन देखें, नो सिटीज आर कंट्रीज, नो कंट्रीज आर विलेजेस। इस हिसाब से कंक्लूजन गिवन है कि सम कंट्रीज आर सिटीज। अब देखें स्टेटमेंट में गिवन है कि कोई भी सिटी कंट्री नहीं है, तो इसका मतलब है ना सिटी कोई कंट्री होगा ना कंट्री कोई सिटी होगा। तो नंबर 1 कंक्लूजन बिल्कुल गलत है। नंबर 2 कंक्लूजन है नो विलेजेस आर सिटी। यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट में सिटी और विलेज के बीच में कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन गिवन नहीं है, तो ये दूसरा कंक्लूजन भी बिल्कुल
गलत है। तो इसका मतलब है दोनों कंक्लूजन्स फॉलो नहीं होते, तो ये डी ऑप्शन होगा, बोथ ऑफ देम डू नॉट फॉलो। अब इस क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और लॉजिकल क्वेश्चन है। ऑल एप्पल्स आर बनानास, नो बनाना इज अ मैंगो, सम मैंगोज आर ऑरेंजेस। अब इस क्वेश्चन को हम सर्किल बना के समझ लेते हैं। सपोज करें ये एक एप्पल का सर्किल है, और ये एक बनाना का सर्किल है, ये एक मैंगो का सर्किल है, और ये एक ऑरेंज का सर्किल है। अब देखें, सभी एप्पल्स बनानाज है, मतलब अगर मैं ये बनाना वाला सर्किल बना लूं, तो ये सभी एप्पल्स जो है वो बनाना वाले सर्किल में अंदर रहेंगे, क्योंकि सभी एप्पल्स बनानाज है। अब देखें, नो बनाना इज अ मैंगो, मतलब बनाना और मैंगो का जो सर्किल बनेगा वो टोटली डिफरेंट बनेगा, क्योंकि कोई भी बनाना और मैंगो साथ में नहीं आ सकते। सम मैंगोज और ऑरेंजेस, मतलब कुछ ऑरेंजेस और मैंगोज का जो सर्किल है वो साथ में आएगा। सम मैंगोज गिवन है, ऑल मैंगोज होता तो वो हम अंदर से सर्किल बना लेते, पर यहाँ पे गिवन है सम मैंगोज आर, हम वेन डायग्राम की तरह हम इसको बना लेंगे। अब ये पोर्शन जो है वो ऑरेंजेस का भी है और मैंगो का भी है। अब कंक्लूजन्स में देखें, कंक्लूजन 1 में हमारे पास गिवन है कि ऑल ऑरेंजेस कैन नेवर बी बनानास। अब देखें, ऑरेंजेस का सर्किल ये है। अब ये ऑरेंजेस का सर्किल मैंगोज के साथ ओवरलैप करता है, जबकि कोई भी मैंगो बनाना नहीं हो सकता। तो सभी ऑरेंजेस कभी भी बनाना नहीं हो सकते। कुछ ऑरेंजेस बनाना हो सकते हैं, पर सभी ऑरेंजेस कभी भी बनाना नहीं हो सकते, क्योंकि ये वाला सर्किल जो मैंगो के साथ है वो कभी भी बनाना वाले सर्किल में नहीं आएगा। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सभी ऑरेंजेस कभी भी बनाना नहीं बन सकते। दूसरा कंक्लूजन गिवन है कि सम मैंगोज आर एप्पल्स। अब देखें, मैंगो और एप्पल में डायरेक्ट रिलेशन गिवन नहीं है, हम इनडायरेक्ट रिलेशन बना के देख लेते हैं। इसी सर्किल के हिसाब से समझ लें कि ये एप्पल वाला जो सर्किल है वो बनाना वाले सर्किल के अंदर ही आया है। तो बनाना और मैंगो सर्किल कभी भी आपस में टच नहीं हो सकते। इसका मतलब है ये मैंगो वाला सर्किल कभी भी एप्पल वाले सर्किल के साथ नहीं आ सकता, मतलब कभी भी मैंगो और एप्पल साथ में नहीं आ सकते। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया कि सम एप्पल्स आर मैंगोज, मतलब कभी भी मैंगोज एप्पल्स नहीं हो सकती। तो हमने कंक्लूजन्स में से फाइंड किया कि सिर्फ वन कंक्लूजन सही है, इसका मतलब है ये ऑप्शन होगा सिर्फ ए। अब ये स्टेटमेंट गिवन है कि नो रिंग्स आर बेंगल्स, ऑल गोल्ड आर रिंग, मतलब कोई भी रिंग बेंगल नहीं हो सकती और सभी गोल्ड जो है वो रिंग है। अब कंक्लूजन को मैच करें, नो बेंगल्स आर गोल्ड। अब देखें, जब कोई भी रिंग बेंगल नहीं है और सभी गोल्ड जो है वो रिंग है, इन दोनों स्टेटमेंट को देखें, सभी गोल्ड रिंग है तो सभी रिंग भी गोल्ड होंगी। तो इसका मतलब है कोई भी बेंगल जो है वो गोल्ड नहीं हो सकती। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नंबर 2 स्टेटमेंट है सम रिंग्स आर गोल्ड। तो अगर जब सभी रिंग्स गोल्ड हैं तो सम भी उसी कैटेगरी में आएगा, तो सम रिंग्स भी जाहिर सी बात है गोल्ड होंगी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, बोथ कंक्लूजन्स फॉलो। ये लास्ट क्वेश्चन है कि ऑल क्लॉक्स और वॉचेस, सम क्लॉक्स और अलार्म्स। अब सभी क्लॉक्स वॉचेस हैं और कुछ क्लॉक्स जो है वो अलार्म्स हैं। कंक्लूजन्स को मैच करके देखें, सम अलार्म्स और वॉचेस, मतलब कुछ अलार्म्स जो है वो क्लॉक्स हैं और कुछ क्लॉक्स वॉचेस भी हैं। तो इसका मतलब है कुछ अलार्म्स भी वॉचेस हो सकते हैं, मतलब ये कंक्लूजन्स बिल्कुल सही है। नंबर 2 कंक्लूजन है ऑल वॉचेस और अलार्म, मतलब सभी वॉचेस जो है वो अलार्म है। पर स्टेटमेंट भी हमारे पास गिवन है कि सभी क्लॉक्स वॉचेस है और कुछ क्लॉक्स अलार्म से, मतलब सभी वॉचेस अलार्म्स नहीं हो सकती, कुछ वॉचेस अलार्म्स हो सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो कंक्लूजन्स को फाइंड किया हमने, सिर्फ वन कंक्लूजन सही है, तो इसका ऑप्शन होगा ए, ओनली वन कंक्लूजन फॉलो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉजिकल प्रॉब्लम्स के 10 और मजीद न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसमें थोड़ा हम ज्यादा कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे लॉजिकल प्रॉब्लम्स का, कि लॉजिकल प्रॉब्लम्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, वो भी हम समझेंगे कि कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।